everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is Monali Krishna Guha with you, Path Educator. आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम बात करेंगे INS निस्तार की, जो कि एक बहुत बेहतरीन एक इनकलकेशन है हमारी इंडियन नेवी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, बोथ फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और इसके बारे में आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो चाहे UPSC हो या डिफेंस से रिलेटेड कोई आपके एग्जाम्स हों, ये जो टॉपिक है ये आपके वेरियस सब्जेक्ट के डिफरेंट डोमेन्स को कवर करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जानेंगे INS निस्तार के बारे में डिटेल से। ये है आपके पास तस्वीर INS निस्तार की, काफ़ी गौर से आप इसको देखिएगा। दिस इज़ शिप विद अस एंड ये जो है हमारी भारत की सुरक्षा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली है। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये आपके स्पेसिफिकली UPSC के कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस टॉपिक से रिलेट करता है। तो सबसे पहले आपका जो GS पेपर 3 होता है, उसमें आप पाएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन होता है उसको तो ये कवर कर ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनली आपका जो GS पेपर 3 का ही सिक्योरिटी का जो ऑप्शन होता है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसको भी ये कवर कर रहा है। मेनली इसका जो डोमेन है इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ये खबर क्या है, बेसिकली द इंडियन नेवी हैज़ एडेड INS निस्तार टू इट्स फ्लीट, यानी कि हमारे नौसेना के आपका जो जहाज़ों का बेड़ा होता है उसमें इस INS निस्तार को शामिल कर लिया गया है। INS निस्तार एक्चुअली है क्या? सो दिस इज़ अ नेवल शिप जो कि हमारी इंडियन नेवी में इंक्लूड हो चुकी है। इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के पहले हम पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। सो दिस इज़ बेसिकली नॉट अ पर्टिकुलरली द वॉरशिप, बट दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ नोन एज DSV। DSV क्या होता है? दिस इज़ द डाइविंग सपोर्ट वेसल। और ये जो INS निस्तार है ये हमारे इंडिया का पहला मेड इन इंडिया डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DSV भी कहते हैं, प्रिपेयर्ड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL। सो ये एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो DSV होता है विच इज़ नोन एज डाइविंग सपोर्ट वेसल, ये एक तरह की स्पेशल शिप होती है जो कि अंडर वाटर मिशंस को एग्जीक्यूट करने में हमारे जो भी नेवी के ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प करती है। अब अंडर वाटर मिशंस कौन कौन से हो सकते हैं आपके? कोई भी ऐसा मिशन जो कि कहीं ना कहीं समुद्र तल के निचले आपका जो एरिया है वहाँ से अगर वो कंसर्न रखते हैं, सो दिस विल बी नोन एज अंडर वाटर मिशंस। इट कैन बी लाइक कि अगर कोई सबमरीन डूब गई है या वो ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है या उसके फंक्शंस फेल हो गए, किसी तरह का एक्सीडेंट फेस किया है या किसी तरह के हमले वगैरह हो गए और हमको वहाँ से या तो वो शिप बाहर लेकर आनी है या तो फिर हमको वहाँ से क्रू मेंबर्स को निकालना है या किसी भी तरह की यदि हम वहाँ पर मदद पहुँचाने की ज़रूरत होती है, तो इस तरह के वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस के नाम दिए हुए हैं, लाइक सेंडिंग आउट टू, अगर हमको कोई रेस्क्यू मिशन के लिए अगर हमारे डाइवर्स को भेजना हो तो वो हम कर सकते हैं। इसके थ्रू प्रॉपरली रेस्क्यू मिशंस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सबमरीन के क्रूज़ होते हैं उनको वापस से बाहर सुरक्षित लाने में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसमें बहुत स्पेशल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, डेडिकेटेड हाई टेक्नोलॉजी हाईटेक की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके ज़रिए से अंडर सी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाना इस तरह के शिप्स के साथ में काफ़ी आसान हो जाता है और इसीलिए इसका भारतीय नौसेना में आना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह का एडवांस अचीवमेंट है और इसको इसी तौर पर देखा भी जा रहा है। अगर हम इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये जो आपके पास शिप है इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 मीटर्स है, यानी कि जितना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड होता है उतने एरिया के अप्रॉक्स की आपको ये शिप दिख जाएगी। एंड्योरेंस की बात करें कि ये समुद्र में कितने समय तक रह सकती है, सो साधारण शब्दों में हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग 60 दिनों से ज़्यादा, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक भी ये सीधे समुद्र में अपनी सर्विसेज दे सकती है। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, यानी कि साधारण शब्दों में कितने वज़न को ये अपने साथ में एंड्योर कर सकती है, सो दिस इज़ 10,000 टन्स, यानी 10,000 टन का भार ये अपने साथ ले जा सकती है। ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करती है, यानी कि टेक ऑफ लैंडिंग या हेलीकॉप्टर के थ्रू अगर किसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो या हेलीकॉप्टर्स की अगर ज़रूरत पड़े अपने किसी भी एक पर्टिकुलर डीप सी मिशन को एग्जीक्यूट करने में, तो उस तरह के ऑपरेशंस को भी ये जो शिप है ये प्रॉपरली कोऑपरेट करती है। इसमें कुछ स्पेशल क्रेन्स लगी हुई हैं, लाइक एक क्रेन है दिस इज सब सी क्रेन 15 टन के वज़न की, और ये जो क्रेन होती है स्पेसिफिकली डीप सी ऑपरेशंस को स्पेशली जो
जो डीप सी रिकवरी ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये इस्तेमाल की जाती है, तो ये इसकी खासियत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं तो ये ज़रूरी है कि एक जो अशांत समुद्र होता है जिसमें लगातार लहरें चलती रहती हैं, वेव्स आपको हमेशा मिलेंगी, ऐसे समय पे रेस्क्यू में ख़ास तौर पर ज़रूरत इस बात की होती है कि हमारी जो रेस्क्यू वेसल है और जो मदरशिप है वो क्या हो, एक जगह पे पोजीशनड हो ताकि प्रॉपरली रिकवरी अच्छे से की जा सके। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPS भी कहते हैं। इसके ज़रिए से शिप एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे रह सकती है जहाँ पर वो रहना चाहती है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म तक यदि शिप को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही स्टैंड आउट करना है तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको किया जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास बात है यहाँ की, जिसके ज़रिए से रेस्क्यू ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ की। तो ये एक मदरशिप की तरह सर्व करती है DSRVs को। अब ये DSRVs क्या होते हैं? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स। ये एक तरह की आपकी जो स्मॉल टाइप की आपकी जो सबमरीन्स होती हैं उनका एक तरह से ये शॉर्ट फॉर्म है। सो it serves as the mothership for deep submergence rescue vessels DSRVs used in submarine rescues। सो ये जो DSRVs हैं आपकी स्मॉल स्पेशलाइज्ड सबमरीन्स होती हैं जिनकी सहायता से हम हमारे जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं जो किसी तरह से हमारे अंडर सी ब्लू वाटर में, डीप वाटर में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, या किसी तरह की उन्होंने एट्रॉसिटीज़ लाइक अंडर सी एट्रॉसिटीज़ को फेस किया है। पॉसिबल है कि हमारी शिप्स के ऊपर किसी का हमला हुआ हो, या हमारी सबमरीन्स पर हमला हुआ हो, या किसी तरह के ऐसी सिचुएशन हो जहाँ से अब उनकी जान पर खतरा बन आया हो, तो इस तरह की सिचुएशन में हम उनको वहाँ से रेस्क्यू कर सकते हैं। So, rescue crew members trapped inside a disabled submarine deep under the sea। सो ये हमको समझ में आया कि किस तरह से मदरशिप का रोल प्ले करती है। नाउ ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ में आगे हम और देखेंगे कि इसमें और क्या कुछ खासियत है। सो यहाँ पर एक साइड स्कैन सोनार भी लगा हुआ है। साइड स्कैन सोनार का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये आपका जो सी बेड होता है ये उसको प्रॉपरली स्कैन करता है, जिसके ज़रिए से हमको ये पता चल पाए कि हमारे वेसल के आसपास में किस तरह की चीज़ें हैं, यानी कि आसपास का हमारा आउटर एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास में ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, आसपास की लाइक जीव जंतु वगैरह, हमारे आसपास में क्या क्या चीज़ें फ़िलहाल अवेलेबल हैं, सो दैट वी कैन फाइंड द क्लियर पाथ, और आसपास के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं हमको वो भी पता चल जाए। इस स्कैनर के थ्रू ये भी पता किया जाता है कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं उसकी एक्चुअल पोजीशनिंग कहाँ पर है। आगे देखिएगा यहाँ पर इसमें कुछ स्पेशल टूल्स लगे होते हैं जो कि साउंड वेव्स को थ्रो करते हैं आपके पूरे सी फ्लोर पर, और आसपास के सी फ्लोर को प्रॉपरली अच्छे से मैप किया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सिचुएशन है। इसके ज़रिए से हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं। स्पेशली किस किस तरह के आपके मिशंस को या ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है। सो दिस इज़ द सर्च सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, इट कैन बी कोई हो सकता है कि कोई संकीर्ण शिप हो, कोई डूबी हुई शिप हो, या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, या सबमरीन हो, या किसी भी तरह का हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं तो इसको साइड स्कैन सोनार के माध्यम से ढूंढा जा सकता है। रिकवरी हम कर सकते हैं, डाइविंग एंड सैल्वेज मिशंस को भी ये सपोर्ट करता है। सैल्वेज मिशंस क्या होते हैं? इसके ज़रिए से हम अपने किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। इट कैन बी एनी इक्विपमेंट और सबमरीन जो कि समुद्र में या तो घूम गया हो या डूब गया हो, तो उसकी रिकवरी के लिए हमको ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर देता है। तो ये जो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ज़रिए से हमारे जो रिकवरी ऑपरेशंस होते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। मेजर एडवांटेजेस की बात की जाए कि अगर INS निस्तार हमारे पास आ चुका है तो इसका अब हमको मेजर एडवांटेज क्या मिलेगा। सो बेसिकली सबसे पहला तो ये हमारे इंडिया में सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है। आप सोच कर देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशंस अपने आप में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारा एक एक क्रू मेंबर जो कि डीप समुद्र में नीचे जाता है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और ऐसे समय में यदि अगर उनको बचाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे पास अच्छे खासे इक्विपमेंट्स हों, न्यू हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ हों, ताकि हम कम से कम समय में जब भी उनको ज़रूरत पड़े हम उनको वहाँ से बचा कर लेकर आ पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस हमको वेसल्स भी बचाने होते हैं।
सो जैसे हमारे कोई जहाज़ हैं, सबमरीन्स हैं, इनको भी सुरक्षित रखना या सुरक्षित वापस लाना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए हमारे ऑफिसर्स की जान की सुरक्षा करना। सो हमारी इस तरह की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने में INS निस्तार काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमारी स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करता है, एनहांस करता है। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशियन रीजन में, हमारे इस रोल को भी अब ये INS निस्तार और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो हमारा सागर इनिशिएटिव है दैट इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको भी हमारे इस आइडिया को भी ये सपोर्ट करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द INS निस्तार। काफ़ी कम शब्दों में हमने और कम समय में INS निस्तार के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to the official YouTube channel of Path IAS Academy. Thank you so much. Good day.